बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेका खान यूट्यूब चैनल को देखने वाले नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत का वाक़या है। इस वाक़ये से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये आपके जज्बा ईमानी को गरमा देगा। लिहाजा इस वीडियो को मुकम्मल देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको ये बताती चलूँ कि इस्लामी साल का आगाज कैसे हुआ और इसे हिजरी साल क्यों कहा जाता है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के दौरे हुकूमत में उनकी दावत पर तमाम सहाबा इकराम 17 हिजरी बरोज जुमेरात मस्जिद नबवी में जमा हुए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इस्लामी तारीख व सिन की अहमियत पर एक खुतबा दिया। उस वक्त दुनिया भर में 4 किस्म की तारीखें मशहूर व मारूफ थीं। कमरी तारीख यानी चांद के हिसाब से तारीख देखना, ईसवी तारीख जिसको अंग्रेजी तारीख भी कहा जाता है, तारीख इब्रानी जो कि यहूदियों की तारीख है, और तारीख जोलियानी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि इस्लामी साल चांद के हिसाब से शुरू होना चाहिए। अब ये बताइए कि इस्लामी तारीख की इब्तिदा कहाँ से होनी चाहिए। बाज़ हज़रात सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हों ने फरमाया हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत से शुरू होनी चाहिए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया इस तरीका में ईसाइयों से मुशाबहत बनती है क्योंकि उनके साल की इब्तिदा हजरत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम की पैदाइश से शुरू होती है। बाज़ सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली उस दिन से तारीख़ इस्लाम की इब्तिदा होनी चाहिए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि नबूवत का इब्तिदाई ज़माना इस्लाम व मुसलमान पर जुल्म व नाइंसाफ़ी का ज़माना था। बाज़ सहाबा ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से इब्तिदा होनी चाहिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इस राय को भी रद्द फरमाया और फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात उम्मत मुसलमान के लिए हादसा कुबरा और नुकसान अजीम था। इससे तारीख़ इस्लामी की इब्तिदा मुनासिब नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने खुद फरमाया कि तारीख़ इस्लामी की इब्तिदा हिजरत से होनी चाहिए, इसलिए कि हिजरत ही से हक़ व बातिल के दरमियान फ़र्क़ व इम्तियाज़ कायम हुआ और हिजरत ही से इस्लाम को फतूहात मिली। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि जिस महीने में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई इसी महीने से इस्लामी तारीख़ की इब्तिदा होनी चाहिए। नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रबीउल अव्वल के महीने में हिजरत फरमाई, लेकिन हिजरत का इरादा मुहर्रमुल हराम में ही कर चुके थे, इसलिए इस्लामी साल की इब्तिदा मुहर्रमुल हराम से ही शुरू हुई। चुनाचे इस तरह इस्लामी साल को हिजरी साल का नाम दिया गया। इस्लाम कबूल करने वालों की तादाद में इजाफा होता चला गया। उस वक्त सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हों चुप कर अल्लाह की इबादत किया करते थे, लेकिन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हों जो एक दलेर और बारोब शख्सियत थे, उनके इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमान आज़ादाना तौर पर इबादत करने लगे और मक्का में ये बात बहुत तेज़ी से फैली। काफिरों ने इस बात को गवारा न किया और मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा कर दी। जैसे जैसे इस्लाम फैलता चला गया कुरैश के मुजालिम भी बढ़ते चले गए और सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हों और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का मुकरमा में रहना मुश्किल बना दिया गया। लिहाजा अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हों को मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की इजाज़त दे दी। हबशा का हुक्मरान नजाशी जो बहुत रहम दिल और इंसाफ पसंद इंसान था, उस वक्त 11 मर्द और 4 औरतों ने हबशा की जानिब हिजरत की। जब मक्का के लोगों को ये बात मालूम हुई तो उनको सज़ा देने की गर्ज से उनके पीछे गए, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से वो तमाम अफराद एक कश्ती की मदद से वहाँ से निकल चुके थे। ये महाजरीन का काफ़िला हबशा पहुँचकर अल्लाह की इबादत में अमन व अमान के साथ मशगूल हो गया। चंद दिन बाद ये खबर फैली कि मक्का के लोग मुसलमान हो गए और बहुत से सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हों वापस मक्का चले गए, लेकिन पता चला कि ये खबर झूठी है। कुछ सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हों तो इसी वक्त वापस लौट गए, लेकिन कुछ लोग मक्का में ही रूह पोश होकर रहने लगे, मगर कुरैश ने इन्हें ढूंढ निकाला और पहले से भी ज़्यादा जुल्म ढाए गए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को दोबारा हबशा की जानिब हिजरत का हुक्म दिया।
مکہ کے لوگ وہاں امن و سکون کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگے، مگر مکہ کے لوگوں کی سازشوں کے باوجود حبشہ کا حکمران مسلمانوں اور ان کے دین سے بہت متاثر ہوا۔ پھر اللہ کے حکم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کرتے ہوئے پیچھے گئے، مگر لاکھ کوششوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو نہ مل سکے اور وہ باحفاظت مکے کی سرزمین سے نکل گئے۔ مدینہ پہنچے تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خوشی سے استقبال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے ظلم و ستم سے بہت دور مدینہ میں اللہ کے دین کی تبلیغ میں مشغول ہو گئے اور اسلام پھیلتا چلا گیا۔ اسی طرح بہت سی فتوحات بھی حاصل ہوئیں اور اسلام کو فروغ ملا۔ زلیخا خان یوٹیوب چینل کو دیکھنے والے ناظرین، یہ تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا مختصر واقعہ۔ آئندہ آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اور لوگوں نے کس طرح ان کا استقبال کیا اور کس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی تبلیغ فرمائی اور اسلام کو فروغ ملا۔